भारी बर्फबारी के बाद सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज से सरमाई खेल सरगर्मियों का आगाज हो गया है। दूर दराज से सरमाई खेलों के शौकीन रियासती और गैर मुल्की खिलाड़ी गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं। इस बार वक्त से पहले वादी में हुई बर्फबारी से सरमाई खेलों का आगाज भी पुरजोश अंदाज से हुआ है। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हर्रा ने जायजा लिया। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज से सरमाई खेलों का आगाज हो गया है। यहाँ चंद दिन पहले बर्फबारी हुई है। बर्फबारी को लेकर यहाँ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। स्लोप्स तैयार हैं स्कीइंग के लिए और आज इसका बाज़ाब्ता तौर पर महकमा टूरिज्म ने यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर ने उसका आगाज किया है। हमारे साथ यहाँ पे सया भी मौजूद है, स्कीयर्स भी मौजूद है। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे आप कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से। बॉम्बे से यहाँ पे गुलमर्ग आप आए हैं तो यहाँ पे बर्फ आपने देखा, यहाँ स्कीइंग खासकर स्कीइंग के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल स्कीइंग हो रही है। क्या लगा आपको, क्या एक्सपीरियंस रही आपकी? वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हम लोग का अभी तक। एंड अभी हम लोग वेट कर रहे हैं और स्कीइंग करने का मन नहीं भर रहा है। 2 दिन और है हम लोग तो वेट कर रहे हैं कि और एंजॉय करेंगे। अच्छा, आप कहाँ से? बॉम्बे से। बॉम्बे से। आपने यहाँ पे स्कीइंग की है? हाँ, बहुत मजा है, बहुत अच्छा लगा। ये इससे अच्छा कहीं नहीं किया हमने। हम स्विट्जरलैंड भी गए पर ये बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं और हम लोग को इतने अच्छे से स्कीइंग कराया है कि हम लोग का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है। और हमको यहाँ पे आकर के बहुत सेफ लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आकर के। हाँ, स्कीइंग में भी बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आज बाज़ाब्ता इसका आगाज हुआ है यहाँ पे सरमाई खेलों का। उस हवाले से बताइए कि किस तरह के इंतजाम आपने किए हैं यहाँ पे, क्या कुछ आपकी मैसेज है खासकर स्कीयर्स के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि ये डिमांड थी जो स्की लवर्स हैं और हमारे जो यहाँ के टूरिज्म प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, चूँकि इस साल बड़ी जल्द बर्फबारी हुई तो इन्होंने कहा कि इनकी जो सयाह यहाँ पे आते हैं उनकी सैर व तफरी के लिए कुछ खास होना चाहिए। तो उनकी डिमांड पे और बर्फ़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो अपना ये बिगनर स्लोप्स हैं इसको प्रॉपरली प्रिपेयर किया, ग्रूम किया। इस गुलमर्ग को हम फिर से उसी जगह पहुँचाएंगे जहाँ पे एक अभी था। डायरेक्टर टूरिज्म निसार साहब का भी यही कहना है कि आज से यहाँ पे गुलमर्ग में सयाहती जो सरमाई खेलकूद है उसका आगाज हो गया है और यहाँ पे काफ़ी रश देखा जा रहा है। और जो स्कीयर्स है, सयाह है, वो मुंतजिर थे बर्फबारी के गुलमर्ग में। और इस बार जो सीजन की पहले ही बर्फबारी हुई, वक्त से पहले ही बर्फबारी हुई और उसके लिए स्कीयर्स जो है यहाँ पे सयाह है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह उम्मीद की जाती है कि गुलमर्ग में जो तिजारती मराकज़ जो है यहाँ पे जो सयाहों का आना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सयाह आ सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। नाजरीन, आपको एक बार फिर बता दें कि मुंबई में सुन्नी दावत-ए इस्लामी के 28वें सहरोज़ा आलमी इज्तिमा का आगाज हो गया है। बाद नमाज जुम्मा मुंबई के आज़ाद मैदान में इज्तिमा का आगाज हुआ। पहला रोज ख़वातीन के लिए जबकि दूसरा और तीसरा दिन मर्दों के लिए मखसूस होगा। 11 नवंबर को इज्तिमाई दुआ के साथ इज्तिमा इख्तिताम पजीर होगा। 30 मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम और 42 CCTV कैमरों से पूरे इज्तिमा पर निगाह रखी जाएगी। इज्तिमा में मजहबी इस्लाही बयानात को अहमियत दी जाएगी। मुंबई से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन बराह रास्त वहां पर मौजूद है। मोहिउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे कि इज्तिमा का आगाज हो चुका है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? जी देखिए मुनज़्ज़म, मैं बता दूं कि मुंबई में जो है वो सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना 28वां आलमी इज्तिमा जो है वो मुनक़िद हो चुका है और आज बाद नमाज जुमा जो है वो ख़वातीनान इस्लाम जो है यहाँ पर आना शुरू हो गई है। बहुत ही बड़ी तादाद में ये ख़वातीन यहाँ पे जमा होती है। जुमा के बाद हर वक्त जुमा के बाद जो है ये इज्तिमा शुरू होता है और ख़वातीन को जो है वो अहमियत दी जाती है। पहले दिन जो है वो ख़वातीन का इज्तिमा होता है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि मतलब बड़ी तादाद में ख़वातीनान इस्लाम यहाँ पर जमा हुई है। और मुंबई के अलावा जो है वो मुंबई के अतराफ़ के इलाके, महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर जमा हुई है। ख़वातीन के लिए ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। पंडाल सजाया गया है क्योंकि चिलचिलाती धूप है, कड़क धूप होने की वजह से जो है वो उनके लिए छांव का इंतज़ाम किया गया है। CCTV कैमरे लगाए गए हैं और उसके अलावा जो है वो खाने पीने का इंतज़ाम भी यहाँ पर किया गया है। ये इज्तिमा जो है वो बाद नमाज जुमा शुरू होगा और उसके बाद जो है वो शाम इशा के वक्त तक जो है ये इज्तिमा चलने की उम्मीद है। बहरहाल कुल मिला के देखा जाए तो 28वां आलमी इज्तिमा है। ये अपने आप में सबसे बड़ा इज्तिमा है सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात का जो हिंदुस्तान में मुनक़िद होता है। हर साल वादी नूर यानी कि आज़ाद मैदान में ये इज्तिमा का इनेकाद होता है और आज से जो है ये इज्तिमा शुरू हुआ है। हम आपको बता दें कि आज जो बयानात होंगे
बहुत ही अहम मौजूआत को चुना गया है यहाँ पर। सबसे पहला मौजू ये है कि औरतों के हुकूक क्या है इस्लाम में, औरतें जो है वो माशरे में क्या किरदार अदा कर सकती हैं, औरतें जो है वो अपने बच्चों को तालीम देने के लिए जो है वो कितनी अहमियत की हामिल है। तालीम, तरबियत, इस्लाह जैसे मौजूआत जो है आज रखे गए हैं। और इस्लाम ने जो औरतों के हुकूक दिए हैं, उनको जो हो नानो नुत्फा, उनको जो है वो हक दिया है अपने शोहर के जो हुकूक होते हैं और उसके अलावा जो माशरती हुकूक होते हैं, उसके ताल्लुक से जो है जानकारी दी जाएगी। तरके में, मिल्कियत में जो है वो औरतों के हक क्या होता है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और औरतें जो है वो तालीम हासिल करके किस तरह आगे बढ़ सकती है, इसके बारे में तालीम यहाँ पर दी जाएगी। जी सुन्नी दावत इस्लामी के इस इज्तिमा में मुल्क भर के जो है वो बड़े बड़े उलमा अकराम शिरकत करते हैं। इसके अलावा जो है वो आलमी पैमाने के भी उलमा अकराम शिरकत करते हैं और वो लोग यहाँ पर आकर जो है वो इन लोगों से खिताब करते हैं। आज का पहला दिन खालिस औरतों के लिए मखसस है, दूसरा दिन और तीसरा दिन जो है वो मर्द हज़रात के लिए होगा। औरतों के लिए जो इज्तिमा मुनक़िद किया गया है, यहाँ पर जो है वो नमाज का भी एहतमाम होता है, तिलावत का भी एहतमाम होता है और तमाम की तमाम इबादत को भी जो है वो मलहूज़ रखा जाता है और उनके लिए जो है वो तमाम इंतज़ामात किए जाते हैं। इस इज्तिमा की सबसे अहम, अछूती और ख़ास बात यह है कि इस साल से जो है वो सुन्नी दावत इस्लामी ने अपने इज्तिमा में जो है वो करियर गाइडेंस के सेल बनाए हैं। यहाँ पर जितनी भी तलबा तलबात आएंगे उनको जो है वो करियर गाइडेंस की मालूमात दी जाएंगी कि मतलब वो 10वीं और 12वीं जमात की तालीम हासिल करने के बाद जो है वो किस तरह से आला तालीम हासिल कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अछूता काम इन्होंने इस साल किया है, क्योंकि आमतौर पर जो मजहबी इज्तिमात होते हैं वहाँ पर जो है वो सिर्फ दीन और ईमान की बात होती है, लेकिन इस इज्तिमा में जो है वो तालीम को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए करियर गाइडेंस इज्तिमा के जरिए लोगों में बेदारी पैदा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।